कल मैंने समझाया था इसमें फर्स्ट में 75% दिया रहेगा तो उसको अपन कैसे करना पड़ता है, 75/100 डालना पड़ेगा। परसेंटेज दिया रहेगा तो अपॉन 100 में डालना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है 63.63 को परसेंटेज में बदल दो। उसको परसेंटेज दिया, अपॉन में डाल दिया। इसमें परसेंटेज पूछा है इसलिए इंटू 100 डालना। इंटू 100 डालेगा तो इसको इंटू करेगा तो ये नंबर आएगा। ये नंबर आने के बाद में ये लास्ट जीरो को वैल्यू नहीं है, और दो नंबर के बाद में डेसिमल लगाना। ये डेसिमल के बाद में 2 जीरो है, वैल्यू नहीं है, सिर्फ 63% इसके। अभी दूसरा क्वेश्चन दिया है 0.2, इसको भी परसेंटेज में बदलना। परसेंटेज में बदलने के लिए इंटू 100 करेगा तो क्या आएगा, 0.200। 100 से करेगा तो 200 ही बनेगा। इस करने के बाद है ना, इसमें कितने नंबर के बाद में डेसिमल लगा, 1 नंबर। इसमें भी 1 नंबर के बाद में डेसिमल लगाना। ये जीरो को वैल्यू नहीं है पहले जीरो का, इसलिए ये डाल दिया। आंसर क्या आएगा, 20%। सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अभी थर्ड क्वेश्चन है 0.005, इसको परसेंटेज बदलने के लिए इंटू 100 डालना। कोई से भी ये देखो, 1 इंटू 100 100, 2 इंटू 100 200, 3 इंटू 100 300, ऐसे 5 इंटू 100 500। इसको भी ये पहले वाला तीनों जीरो को अपन डाल दिया, उसके बाद 500 डालना। 5 से डायरेक्ट इंटू कर लिया, 5 इंटू 100 500। अभी इसमें कितने नंबर के बाद में डेसिमल, 1 2 3 नंबर। अपन 1 2 3 नंबर के बाद में डेसिमल। इसमें डेसिमल के पहले जीरो है, वैल्यू नहीं है, इसलिए अपन सिंपल एक जीरो डाल सकता है। नहीं डालेगा भी ठीक है, जीरो डालेगा तो तुम लोग को ये रहेगा, ये 5 डेसिमल को पहले वाला नंबर को वैल्यू है, बाद में जीरो रहेगा तो उसकी वैल्यू नहीं है। इसको तुम 500 डालेगा भी ठीक है परसेंटेज। इसमें क्या है, 0.5% ये आंसर कहेंगे इसको। ये हमेशा याद रखना है, ये डेसिमल का पहले जीरो रहेगा तो डेसिमल के इस तरफ जीरो रहेगा तो उसका वैल्यू नहीं है। ये डेसिमल के बाद में जीरो रह करके नंबर आ रहा समझ लो, उसको वैल्यू है। ये नंबर के बाद ये 500 है ना, उसके भी वैल्यू क्या होता है ना, यही 5 का बराबर ही होता है, याद रखना। और ये 12.5 इसको अपन परसेंटेज में बदलना, इंटू 100। इसको करेगा तो क्या है, 2 इंटू करेगा तो 12.500। कितने नंबर के बाद में डेसिमल कहें, ये 1 नंबर। इसमें ये 1 नंबर के बाद में डेसिमल लगा दिया, ये जीरो हुई, लास्ट में इसको वैल्यू नहीं है, 1250%। समझ में आ रहा। अभी इसको भी परसेंटेज में बदलने के लिए 7/10, इसको 100 में डेसी कर लेना। एक जीरो कट गया, 7 इंटू 10 70%। ऐसे 4/5 इंटू 100, इसका भी 5 के टेबल कटेगा तो 1 बार होएगा, ये 2 बार होएगा। 20 4 से इंटू करो, 80, ये 80%। अभी परसेंटेज समझ में आ गया ना, ये परसेंटेज करना। पहले दिया परसेंटेज में दिया हुआ को अपन ने फ्रैक्शन में लिख करके सिंपलीफाइड किया। दूसरी क्वेश्चन में दिया है डेसिमल में दिया, इसको परसेंटेज में बदला है। वो डेसिमल करने के टाइम डेसिमल को कितने नंबर के बाद में डेसिमल करके ध्यान से देख करके पॉइंट लगाना, याद रखना। एक पॉइंट उल्टा सीधा होएगा भी है ना, वो सम्स पूरी सम्स गलत हो जाता है, याद रखना इसका। दूसरी क्वेश्चन अभी तक तो ये बता दिया।
अब ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, ये 3/10 ऑफ 240 kg, 3/10 को 240 kg को कैसे बदलेंगे? इसको अपन सिंप्लीफाई करना है। 3/10 इंटू 240, एक जीरो को एक जीरो कट गया, डायरेक्ट इंटू करो 3 इंटू 24 को, 72। ये परसेंटेज में तो पूछा नहीं है, ऐसे फाइंड करने के लिए बोला, डायरेक्ट फाइंड कर लिया। परसेंटेज ही इसी का परसेंटेज में पूछा नहीं, सिर्फ सॉल्व करने के लिए बोला, सॉल्व किया वैसे। अब दूसरा क्वेश्चन भी है ना, 2.08 इंटू 120, ये केजी दिया, ये केजी में लिखना, ये 120 सेंटीमीटर। इसका सेंटीमीटर करने के लिए कैसे करते हैं इसको अपन सॉल्व करना। 1.08, ये डेसिमल दिया ना, डेसिमल का कारण है ना, ये डेसिमल काटने के लिए अपन क्या डालना है, ये 2 नंबर है ना, डेसिमल कट जाएगा तो इसमें 2 नंबर 2 जीरो डालना पड़ता। डेसिमल के बिना काट कर भी कर सकता है, डेसिमल काट कर भी कर सकता है। इसको डेसिमल काट दिया, ये डेसिमल हो गया, फिर एक जीरो को एक जीरो कट गया। फिर इसको अपन 12 और 10 को भी काट सकता है 2 के टेबल में। नहीं है तो डायरेक्ट इसमें 2 मेथड में हम बता रहे हैं, अच्छे से ध्यान से सुन लो। ये 12 को इसका इंटू करेगा तो कितना आएगा, 96। 12 96, ये जीरो का कारण 96 ऐसे कैसे है, 12 टू द 24। अपन ये वाला कपन है ना, एक डेसिमल, ये वाला है ना जीरो है ना, यहाँ पर है ना एक डेसिमल लगा सकता है, ये एक मेथड है, ये एक जीरो के बदले में एक डेसिमल लगा सकता है। बिना 100 डाल करिए अपन डायरेक्ट भी 08 इन कर करके 120 से इंटू करेगा तो 24960 आएगा। ये 2 नंबर के बाद में डेसिमल आएगा ना, 2 नंबर के बाद में डेसिमल लगा देना इधर। ये सेंटीमीटर है, ये 60 करके नहीं बोलते हैं, 0.6 करके तो बोलते हैं, 60 नहीं बोलते। ये समझ में आ गया ना। अब ये वाला 75% दिया, ये क्या दिया, 75%। इसको ये यूरो में पूछा है। 75% के लिए 75% के लिए अपन क्या करना है, अपन 100 डालना इंटू 460 यूरो। इसको करने के लिए क्या करना है, डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट भी इंटू करके डाल सकता है, नहीं तो काट कर भी अपन कर सकता है। देखो ये काटा है, ये जीरो को एक जीरो कट गया, और 2 के टेबल में कटेगा तो ये 5 बार होएगा, ये 2 के टेबल में कटेगा तो 23 बार होएगा, ये 5 के टेबल में कटेगा तो 1 बार होएगा, ये 1 और 15 बार होएगा। समझ में आ गया। ये 2 के टेबल में कटेगा तो 5, ये 2 बार 3 बार, इसको डायरेक्ट इंटू करना, करेगा तो 15 3 था 45, 45 के 5 कैरिंग 4, 15 टू 13, 30 और 4 है 34, 34 यूरो है। ये परसेंटेज का ऐसे कर लिया, समझ में आ रहा। अभी ये 12.5% दिया, 12.5% को इसको है ना, ये है ना मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनने के लिए 12 टू द 24, 24 1 25, 25 अपॉन 2, 2 परसेंटेज का मतलब इन परसेंटेज दिया है इसलिए अपॉन 100 इंटू 488 किलोमीटर। इसको करने के लिए 5 का टेबल में भी काट सकता है, 25 का टेबल में भी काट सकता है। 25 में टेबल में कटेगा तो 25 1 द 25,
25 8 the 200. 8 on the 8 8 6 the 48 a 1. Therefore 61 किलोमीटर. ये वाला समझ में आ गया ना. अभी इसके बाद प्रॉब्लम वाला करवा देंगे.